नमस्कार दोस्तों, सीकेपीसी आर्ट चैनल में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज बात कर रहे हैं हम किस पे बात करेंगे दोस्तों, डीआरडीओ सिप्टम एग्जाम 2019 29/9/2019 में बात करेंगे दोस्तों। जो 29 तारीख को पेपर था आपका, तो संडे को वो फर्स्ट सेमेस्टर और फर्स्ट टाइम का पेपर है दोस्तों, जो 10 से 12 आपका दिया गया था। तो वह आपका 100 नंबर का टेक्निकल जो है उसको क्लियर करवा रहे हैं दोस्तों, कितने कैसे और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए 1 नंबर से शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पहला नंबर आपको दिया है दोस्तों, बोल्टों को स्थान देने के लिए एंगल प्लेट में स्लॉट बनाए जाते हैं। जो बोल्ट होते हैं दोस्तों, उसको स्थान देने के लिए एंगल प्लेट आपका कैसा होता है दोस्तों, इस प्रकार से होगा, ठीक है। एल आकार का, सॉलिड आकार का, ठीक है, इस प्रकार से एंगल प्लेट होते हैं। और उस एंगल प्लेट में झिर्री कटे होते हैं दोस्तों, उसमें क्या करते हैं, नट बोल्टों को स्थान देने के सहारा देने के लिए वह स्लॉट कटे होते हैं। ये पहला नंबर का क्वेश्चन यहाँ था, ठीक है। अगला देखते हैं, मीट्रिक माइक्रोमीटर में एक पूर्ण चक्कर थिम्बल कितना चलता है दोस्तों, 0.5 या 1/2 चलता है, मिलीमीटर में चलता है, वो आगे बढ़ता है दोस्तों, ठीक है। अगला चेक कर लेते हैं दोस्तों, स्टील रूल की सहायता से 0.5 या 1/1/64 माप लिए जा सकते हैं, या 0.5 लीजिए, या इंच में अगर बात करेंगे तो 1/64 माप लिए जा सकते हैं। ये स्टील रूल का क्वेश्चन एक उठाया था दोस्तों। अगर कहे तो स्टेनलेस स्टील का भी बनाया जाता है दोस्तों। स्टील रूल की बात करेंगे, फ्लेक्सिबल क्रोमियम स्टील के कारण यह चमकीला होता है और इसमें कोई भी जंग नहीं लगती, ठीक है। अगला चेक कर लेते हैं दोस्तों। अगला कह रहा है कि करो मरो अगला है दोस्तों, यहाँ पे करो मरो का नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा था, ये आपका जीएस का क्वेश्चन है दोस्तों। अगला है 1 ईयर बाइबल प्रोटेक्टर, एमएसडी बीएसडी ना करके दोस्तों यहाँ पे 1 ईयर बाइबल प्रोटेक्टर पूछा है। एमएसडी का मेन स्केल डिवीजन होता है, मेन स्केल डिवीजन, बीएसडी का होता है 1 ईयर स्केल डिवीजन होता है, ठीक है। यह बर्मा बाबा प्रोटेक्टर से लिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, 1 ईयर बाइबल प्रोटेक्टर के साथ माप लेते समय रेफरेंस सतह की तरह स्टॉक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। रेफरेंस सतह वहाँ क्वेश्चन में था, तो स्टॉक का प्रयोग करेंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। 7वां नंबर का कह रहा है कि क्वेश्चन दोस्तों, गॉन मेटल किसका बना होता है, तो कॉपर, टीन, जिंक, मतलब CU, SN और ZN, ये मतलब आपका संकेत उसका होता है, गॉन मेटल उसका बनाया जाता है। लेकिन गॉन मेटल का दिया है दोस्तों 2 ऑप्शन, इसमें आपके ऑप्शन में था, उसको क्लिक करिए, ये ऑप्शन सही था। नेक्स्ट है ब्रॉन्ज, जो होता है CU, SN, मतलब ब्रॉन्ज की बात करेगा तो कॉपर, टीन हो जाएगा। और ब्रास की बात करेगा 9 नंबर में तो कॉपर, जिंक हो जाएगा, ठीक है। तो कॉपर, जिंक इसमें हो जाएगा, और ब्रॉन्ज में क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉपर, टीन हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को हल करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, कास्ट आयरन में शुष्क हवा रिमिंग करते समय ले लेते हैं। जो कास्ट आयरन है दोस्तों, उसमें शुष्क हवा क्या है दोस्तों, उसमें शुष्क हवा, जो कास्ट आयरन है हमारा, जिसमें कार्बन का परसेंटेज फ्री होता है और संपूर्ण होता है, तो उसमें करेंगे रिमिंग करते समय, ठीक है। क्या करेंगे दोस्तों, कास्ट आयरन में जब हम रिमिंग करेंगे तो उसमें शुष्क हवा का प्रयोग करते हैं और कोई लुब्रिकेंट यूज नहीं कर सकते। चलिए अगला चलते हैं दोस्तों, 11 नंबर का, कि किस कारण से सुराख आउट हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सभी था दोस्तों, किस कारण से सुराख आउट हो जाता है। क्लैंप अगर सही नहीं रहेगा तो भी आउट हो जाएगा, डील हमारा सेंटर पे नहीं रहेगा तो भी आउट हो जाएगा, डील अगर सेंटर पॉइंट या सेंटर पंच के द्वारा नहीं गहरा निशान है तो भी आउट हो जाएगा। ये ऐसे बहुत सारे ऑप्शन थे और उसको हम सभी ऑप्शन लगाएंगे। 12 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है, डबल कट फाइल हार्ड मेटल फाइलिंग। जो डबल कटर फाइल होता है वो हार्ड मेटल की फाइलिंग के लिए किया जाता है। जैसे उसमें डबल कट दांते होते हैं, एक जो होता है दोस्तों वह किस प्रकार का होता है, एक जो होता है वो दोस्तों आपका 60 होता है और एक 75 से लेके कुछ उससे आगे होता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डबल कट आपका हो गया क्लियर, यहाँ पे हार्ड मेटल का बनेगा, या मतलब हार्ड मेटल पे फाइलिंग की जाती है या स्टील पे भी फाइलिंग की जाती है डबल कट फाइल का। चलिए, फाइल के सेफ एज का प्रयोग संलग्न भुजा को बचाने के लिए, जो संलग्न भुजा होती है वो इस प्रकार की है, ये इसे बचाने के लिए जो होता है वो सेफ एज फाइल का प्रयोग किया जा सकता है। क्योंकि सेफ एज का मतलब क्या, हैंड फाइल सेफ एज फाइल, ये क्या है कि मतलब ये उसके एज पे दांते कटे नहीं होते, वह सेफ एज के अंतर्गत में आता है। 14 नंबर का कह रहा है कि एक पूर्ण चक्कर में जितना आगे ड्रिल बढ़ता है उसे फील्ड कहते हैं। एक पूर्ण चक्कर, कोई जाब है दोस्तों, उसमें होल करना है, तो जो ड्रिल है एक चक्कर जैसे क्रम काटते हुए और उसमें अंदर प्रवेश करेगा, उसी को क्या कहेंगे दोस्तों, फीड कहेंगे, ठीक है। अगला देख लेते हैं, यहाँ पे रैचेट ड्रिल मशीन का प्रयोग कहाँ पे कर सकते हैं, तो बिजली जहाँ नहीं होती वहाँ पे रैचेट ड्रिल मशीन का प्रयोग कर सकते हैं। ये सारे और जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये आंसर क्वेश्चन
पूर्ण रूप से मैं क्वेश्चन नहीं लिख पाया हूं, लेकिन आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ये आंसर अगर लगाए होंगे तो बिल्कुल सही होगा दोस्तों, आपको पता चल जाता होगा। ठीक है, रैचेट कहाँ करेंगे, बिजली जहाँ पे नहीं होती है वहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं। एक क्या होता है, स्पिंडल होता है और एक मतलब आर्म होती है, आर्म के बाद उसमें चक लगा के दोस्तों यहाँ डील कर सकते हैं, और घुमाने वाला यहाँ हैंडल एक लगा होता है, इसी प्रकार से हैंड से काम करते हैं इसमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 16 नंबर का एनलिंग का उद्देश्य क्या होता है। जो एनलिंग होता है दोस्तों, एनलिंग की बात करेंगे, बूझे राख चूने में उसी प्रकार से मेटल को अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पर गर्म करने के बाद से मतलब 850 जैसे रहेगा और एक 723 रहता है, तो 723 रहता है उसको मतलब क्या करते हैं, फाइन ग्रेन वहां से बढ़ना शुरू करता है, लेकिन 850 जो होता है डिग्री सेल्सियस वहां से जो ग्रेन साइज होते हैं वहां जैसे पूर्ण रूप से घुल मिल जाते हैं। ठीक है, उस टेम्परेचर पर गर्म करके और उसी भट्टी में छोड़ देंगे तो एनलिंग की प्रक्रिया जो होगी मशीनबिलिटी के युग हो जाएगी, मतलब मशीन करने युग हो जाएगी। यहाँ पे यही कह रहा है। नॉर्मलाइजिंग की बात करेगा तो ग्रेन स्ट्रक्चर को सुधारने का मतलब मार्टर साइज को टूरा साइड में बदलने की प्रक्रिया को नॉर्मलाइजिंग कहते हैं, और ये ग्रेन स्ट्रक्चर मतलब उसके आंतरिक परिवर्तन को सुधारने के लिए हम नॉर्मलाइजिंग का प्रयोग कर सकते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे छत निर्माण में क्या, छत निर्माण में जैसे कोई चीज है दोस्तों, ये छत हमारा, और इस पे क्या करेंगे, डबल यहाँ पे सीम ग्रुप ज्वाइंट का प्रयोग कर सकते हैं छत निर्माण में। ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चेक कर लेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या कह रहा है, अगला समानांतर रेखा बनाए जाते हैं, किससे बनाए जाते हैं, ऑरलेग कैलिपर, हर्माफोर्ड कैलिपर या जेनी कैलिपर। ये एक जो सिरा होता है 45 डिग्री पर मुड़ा होता है। ठीक है, इसमें क्या है तो गोल जाब का सेंटर निकालने के लिए भी ये गोल जाब है, और इसमें सेंटर निकालने के लिए भी ऑरलेग कैलिपर का प्रयोग कर सकते हैं। एक 45 पे मुड़ा होता है, एक बिल्कुल सीधा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों स्प्रिंग वाशर का प्रयोग, यहाँ पे प्रयोग करेंगे तो कंपन वाइब्रेशन के लिए हम स्प्रिंग वाशर का प्रयोग कर सकते हैं। कंपन वाइब्रेशन जो होता है वहां पे हम स्प्रिंग वाशर का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अगला 21 नंबर का क्वेश्चन चेक कर लेते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है यहाँ पे, तो एक स्लिप पिन का प्रयोग, जो स्लिप पिन होता है उसका प्रयोग बताइए दोस्तों। तो स्लिप पिन कैसा होता है, एक मान लीजिए स्ट्रेट छड़ है और जब उसको बीच से मोड़ेंगे तो किस प्रकार के बनेगा दोस्तों, इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, किसी भी जैसे बोल्ट है उसमें होल है दोस्तों, बोल्ट के होल में उसको डाल देंगे, 6 फलक वाला है, और होल में डालने के बाद से दोनों तरफ से फैला देंगे तो लॉक हो जाएगा। वहां पे इसका प्रयोग कर सकते हैं स्लिप पिन का। तो बोल्ट में बने स्प्लिट छिद्र का प्रयोग चौड़ा और बाहर निकाल के चौड़ा कर दिया जाता है, वहां पे इसका प्रयोग किया जाता है 21 नंबर का। चलिए अगला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। 22 नंबर हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, 22 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों यहाँ पे कि सेंटर डील का साइज वर्क पीस पर डायमीटर से, जो सेंटर डील है उसका साइज होता है वो कैसे हम देख सकते हैं, तो कोई वर्क पीस है उसके डायमीटर के द्वारा हम निकाल सकते हैं। अगला है दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेथ मशीन में औजार जब एक्सिस लाइन से समकोण पर गति करे, लेथ मशीन में जब औजार एक्सिस लाइन पर, औजार की बात कर रहा है मतलब डेड सेंटर जो 4 जा चक या 3 जा चक जहां पे हम लगाते हैं लेथ मशीन पे, वहां कह रहा है जब औजार जब एक्सिस लाइन से समकोण पर गति करे। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन था और ये ऑप्शन में था, जब एक्सिस लाइन से समकोण पर गति करे तब लेथ मशीन में क्या है, सेंटर निकालने के लिए यहाँ पूछ रहा था उसके सेंटर से। तो एक्सिस की बात कर रहा था, एक्सिस थोड़ा सा समकोण पे हो, ये बेड है दोस्तों, यहाँ से जो 90 पर काम करेगा, यहाँ की जाब जो काम करेगा वहाँ एक्सिस से थोड़ा समकोण गति पे वो रहे, उसी की बात कर रहा है। ये ऑप्शन के अनुसार इसको मार सकते थे आप। ठीक है, अगला बात करेंगे यहाँ पे, तो एक्सिस समकोण गति पर करता है और निर्मित सरफेस होगी, तब जाके निर्मित या फ्लैट सरफेस होगी, तो ऑप्शन में फ्लैट सरफेस सही था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाइप फिटिंग में 4 क्रास, जो पाइप फिटिंग होती है 4 क्रास के लिए कौन सा, तो क्रास जहाँ पे लिखा होगा, क्रास की बात करेंगे तो क्रास जहाँ पे लिखा हो, जैसे टी जो होता कहाँ होता है, जिस प्रकार के इस प्रकार के ज्वाइंट करना वहाँ टी लगा देंगे। ठीक है, पिनियन जैसे आपका निप्पल होता है, स्ट्रेट होता है, इस प्रकार के जैसे क्रास होता है, तो क्रास कहाँ पे लगाएंगे कि जहाँ पे 4 पाइप इधर उधर डालना रहे वहाँ पे हम क्रास वाले क्या करेंगे, सिंबल का यूज करेंगे, पाइप का यूज करेंगे, तो वही क्रास पूछ रहा है यहाँ पे। हाइड्रोलिक बेंडिंग मशीन जो होती है कितने mm तक मोड़ सकती है, तो 75 मिलीमीटर उस तक मोड़ सकती है, इसमें ऑप्शन में क्लियर था। एक दिशा में जब भार लगता है तो ये क्या हो जाएगा, तो एक दिशा में जब भार लगता है दोस्तों तो वो क्या होता है, जैसे एक दिशा में जब भार लगेगा एक ही तरफ जब झुकाव रहेगा तो वो बटर थ्रेड का प्रयोग वहां पे क्लियर मान लीजिएगा। सीआई में कार्बन क्या होता है, मतलब कास्ट आयरन में कार्बन कितना होता है, तो फ्री होता है भैया, उसमें 4 से लगभग 4.5 तक कार्बन पाया जाता है या 5 तक पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं दोस्तों।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ इस प्रकार से जो 100 नंबर का शायद क्वेश्चन था उसमें इस प्रकार का ऑप्शन दिया था, ठीक है। तो मतलब एक ये वर्नियर कैलिपर का क्या निकालना है दोस्तों, इसमें तो रीडिंग निकालनी थी। तो वर्नियर कैलिपर में मान लीजिए ऐसे खांचा काटा है, वहाँ पे 5 कहीं दे दिया है, कहीं पे 10 दे दिया था, ठीक है। 0 से शुरू होती है, यहाँ पे एक फिक्स जा होता है, एक मूवेबल जा होती है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, इसमें क्या था, यहाँ 0 था और 1 2 था, 2 जो था इसमें मिला था। तो यहाँ देखिए इसमें कौन सा मिला है दोस्तों, तो 0 के बाद 1 है, 1 के बाद 2 है, 2 मिला है, 5 के बाद यहाँ 10 ऊपर दिया है। तो यहाँ पे रीडिंग कैसे निकालेंगे दोस्तों, उसके निकालने का एक तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप जैसे लिस्ट काउंट निकालते हैं, जैसे मेन स्केल बराबर कितना होता है, तो 49। मेन स्केल बराबर जैसे एमएस मेन स्केल डिवीजन बराबर एसडी, मेन स्केल डिवीजन बराबर 49, और मेन स्केल के 49 भाग के मान के बराबर 1 भाग जैसे हम लिखते हैं, उसी तरह से वर्नियर स्केल के 50 भाग बराबर हो जाएगा मेन स्केल के 49 भाग। तो 50 भाग बराबर मेन स्केल के 49 भाग बराबर बटे में हो जाएगा आपका 50। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/50 दोस्तों। तो 1/50 को आप क्या करेंगे, जब इसमें भाग देंगे दोस्तों, तो आपका क्या हो जाएगा 0.02 मिलीमीटर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे जब हम रीडिंग निकालते हैं तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, मेन स्केल मान लीजिए यहाँ पे जैसे आपका चीना 5 है और ये 10 है, ठीक है। तो चीना खींचा है, तो मान लीजिए ये मिला है और यहाँ पे क्या है 0 है दोस्तों, ये 2 चीना खींचा है, तो ये नहीं मिल रहा है लेकिन ये मिल रहा है, बाकी सब ऐसे खींचे हुए हैं, ठीक है। तो एक जो होता है मेन स्केल ऊपर का, नीचे का जो होता है वर्नियर स्केल होता है। तो वर्नियर स्केल में आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे कि सबसे पहले क्या लिखते हैं दोस्तों, अब सीधे मैं बता रहा हूं आपको कि लिखेंगे दोस्तों मेन स्केल की डिवीजन के कितने भाग, ये जो ऊपर के हैं उनको की लेंगे। तो मेन स्केल 10 है तो 10 तक लिख लेंगे, मेन स्केल डिवीजन के 10 भाग, एमएसडी बराबर 10 भाग लिख लेंगे, 10.00, ठीक है। अब लिखने के बाद से मेन स्केल का 0 अनुभाग, मतलब देखेंगे कि अगर ये आधा भाग किसी में गया है तो 0 कितना लिखेंगे, 0.5 लिखेंगे दोस्तों, कितना लिखेंगे 0.5 लिखेंगे, लेकिन है तो नहीं है तो उसमें 0 लिख देंगे आपका, ठीक है। सारे 4 0 हो जाएगा आपका, 10 के बाद 2 0, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, वर्नियर स्केल, इसके नीचे वाले की बात करेंगे, जो नीचे वर्नियर स्केल निकालेंगे तो वहां पे देखेंगे कितना है। तो मान लीजिए हमारा 2 एकदम मैच खा रहा है, किसमें मैच खा रहा है, चीना में देखना है दोस्तों इस प्रकार के कि किसमें मैच खा रहा है। तो जिसमें मैच खाएगा मान लीजिए 2 है तो 2 से जब गुणा करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 0.04 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 0.04। तो ये ऑप्शन में था नहीं, तो इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता, ठीक है। ये जो लगाएंगे बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप दिया दोस्तों, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। फीफा वर्ल्ड कप में 4 बार यूनाइटेड स्टेट ने क्या 4 बार जीता था, कौन जीता था, तो यूनाइटेड स्टेट मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका की स्टेट की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगला देखेंगे यहाँ पे साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों, साइंस में मतलब बायोलॉजी का क्वेश्चन, पीयूसी ग्रंथ को मास्टर ग्रंथ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तांबा किसका मिश्रण नहीं है, तांबा, अगला क्वेश्चन क्या था दोस्तों, यहाँ पे तांबा जो होता है किसका मिश्रण होता है, किसी का मिश्रण नहीं होता है, बिल्कुल प्योर होता है दोस्तों, कांपर जो होता है तांबा होता है। नेक्स्ट है 32 नंबर का, थर्मिट बिल्डिंग का तापमान कितना होता है, तो 3000 डिग्री सेल्सियस से लेके 3500 डिग्री सेल्सियस तक होता है थर्मिट बिल्डिंग का टेम्परेचर। कुछ बच्चे 4000 लगा दिए, वो गलत है दोस्तों, 3000 वाला बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि लाइव सेंटर पर क्या कटा होता है, जो लेथ मशीन होती है उसमें लाइव सेंटर होता है, जैसे डेड सेंटर की बात है, लाइव सेंटर लगाया जाता है, कि चल जबड़ा होता है, एक मृत होता है, मतलब एक डेड सेंटर होता है, एक हेड स्टॉक होता है, एक टेल स्टॉक होता है, लेथ मतलब इस प्रकार का होता है। यहाँ पे फोर्जा चक रहेगा और यहाँ पे जो रहेगा आपका डेड सेंटर रहेगा, बीच में टूल पोस्ट वाले कैरी सारे सिस्टम लगे होते हैं, ठीक है। तो वही पूछ रहा है यहाँ पे कि लाइव सेंटर का मोस्ट टेपर कितना क्या होता है, तो मोस्ट टेपर इसमें कटा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चेक करेंगे, बीएसपी जो होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप, उसका एंगल कितना होता है, तो 55 होता है, मतलब 55 डिग्री होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, सेंटर पंच जाब पर, सेंटर पंच जो होता है वो जाब पर ही प्रयोग किया जाता है, सेंटर पंच का प्रयोग, ठीक है। या सेंटर पंच का प्रयोग करेंगे तो ड्रिलिंग करते समय उसका प्रयोग हम कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। गियर टूथ कैलिपर करना कह रहा है, कार्डल की थिकनेस ज्ञात करने के लिए गियर टूथ कैलिपर का प्रयोग करेंगे 0.02 मिलीमीटर इसके लिस्ट काउंट के साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन जांच लेते हैं दोस्तों, ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों पुल्लियों के बीच आइडलर कितना गुना होता है, तो 3 गुना होता है भैया, या 6:1 होता है। तो अनुपाते नहीं दिया था तो यहाँ 3 गुना लगा देंगे, बिल्कुल ओके हो जाएगा, आपका सही क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या कह रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये कह रहा है कि दोनों पुल्ली हो गया, लेथ पर टर्निंग करते समय जॉब घूमता है। जब हमारा लेथ जो है ये फोर्जा चक है और इसमें जॉब बांध दिए दोस्तों, यहाँ टेल हेड स्टॉक ये है और टेल स्टॉक बीच में, तो जब जॉब को टर्निंग करेंगे, जब टर्निंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जॉब तो
घूमेगा ही ना, तो बिल्कुल जब घूमने वाली प्रक्रिया का जो ऑप्शन है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अधिक गति के लिए बियरिंग एंटी फ्रैक्शनल बियरिंग होती है, जो अधिक गति करने के लिए थ्रस्ट बियरिंग नहीं होगा, इसमें एंटी फ्रैक्शनल बियरिंग बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं कि ओपन बिल्ड ड्राइव में जाकी पुल्ली का प्रयोग होता है। जैसे एक बड़ा है दोस्तों, एक छोटा है, तो बीच में पट्टे लफने का डर रहता है, मतलब इस प्रकार से, तो वहां पे क्या करते हैं, एक आइडलर या जाकी पुल्ली लगा देते हैं, जिससे इसका तनाव जो होता है कि यहाँ पे कॉन्टेक्ट एरिया जो होती है अधिक हो जाती है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। ये बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा लेकिन ये दबाया रहेगा, तो जिससे फिसलने की जैसे पावर ट्रांसमिशन की शक्ति पूर्ण रूप से किया जा सकेगा। अगला है दोस्तों, यहाँ पे फेराइट और सीमेंटाइट का मिश्रण जो होता है पियरलाइट और आर्सेनाइट होता है, यहाँ पे पियरलाइट है, बिल्कुल ऑप्शन सही है। हेलिकल फ्लोटेड रीमर जो होता है कीवे कोन बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। 1 इंच में कितने मिलीमीटर होता है, 25.4 मिलीमीटर होता है 1 इंच में, ठीक है। उसी तरह से आप जैसे 1 मिलीमीटर की बात कर रहा है कितने इंच के, तो 0.3907 हो जाएगा आपका, 0.03937 हो जाएगा। इस प्रकार से आप याद करते रहिए। यहाँ एक सेंटीमीटर बराबर के क्वेश्चन बना सकता है, 1 मिलीमीटर में कितने इंच होता है, ऐसे क्वेश्चन बना सकता है। तो इस प्रकार का ये क्वेश्चन पहला पूछा था, ठीक है। 1 इंच में कितने मिलीमीटर, तो 1 इंच में कितने सेंटीमीटर, तो 2.5 सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर हो जाएगा इस प्रकार से, और मिलीमीटर में 25.4 हो जाएगा, ठीक है। अगला चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे राट आयरन 99.9% कार्बन शुद्ध लोहा होता है, और कार्बन पूछ रहा था इसमें दोस्तों, तो कार्बन जब पूछ रहा था 0.2 से लेकर 0.03 कार्बन होता है, उसके बाद मैंगनीज होता है, फास्फोरस होता है, सल्फर होता है या गंधक होता है। इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं इसको, ठीक है। अन्य 2% में सारे के सारे होते हैं, ठीक है, लेकिन पूर्ण रूप से 99.9 होने के कारण से या 98 होने के कारण से ये राट आयरन जो होता है कि विश्व प्रसिद्ध है दोस्तों, और इसमें मतलब समुद्रों में जहाज के निर्माण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं दोस्तों। अगला कह रहा है दोस्तों यहाँ पे कि 1 ईयर का लिस्ट काउंट, जैसे 0.02 1 ईयर का लिस्ट काउंट हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन क्लियर किया गया है। माइक्रोमीटर का 0.01 मिली माइक्रोमीटर हो जाएगा। ये शायद सेकंड का क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें 2 3 4 5 या क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सेकंड मीटिंग का होंगे, ठीक है। मैंने उसको भी थोड़ा सा ऐड कर लिया है, ठीक है, बल्कि मैं ये फर्स्ट का ही सारा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। स्क्वायर फाइल का प्रयोग यहाँ पे पूछा था, तो कहाँ कैसे आकृति होती है उसको, तो वर्गाकार आकृति में होती है दोस्तों, स्क्वायर फाइल का पूछ रहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या कह रहा है कि मैं कम धातु स्क्रैपिंग खुरचने के लिए, जैसे कम धातु के स्क्रैपिंग के लिए स्क्रैपर प्रयोग करते हैं। जैसे एक पास में अगर बात करेंगे तो 0.005 से लेकर 0.007 तक एक पास, मतलब 24 मिलीमीटर के वर्ग में, 24 मिलीमीटर के वर्ग में अगर खुरचे की संख्या बताएं तो इस प्रकार से हम खुरच सकते हैं। और अगर बताएं कि इसकी लिस्ट काउंट से भी बात करें तो आगे लिस्ट काउंट इसकी जैसे 0.1 से लेकर 0.4 तक हो जाती है, ठीक है। कितना हो जाता है, 4 तक हो जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, इसमें यहाँ पे आपका स्क्रैपर के बाद डबल कट फाइल का प्रयोग कुछ हार्ड मेटल या स्टील के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। हैंड वाइज जो होती है उसमें कौन सा नट लगा होता है, तो हैंड वाइज जो होती है विंग नट, छोटे या मतलब बड़ी साजों में या छोटे छोटे जगहों में इसका प्रयोग किया जाता है, छोटे इंस्ट्रूमेंट के। सिंगल कट की मात्रा, सिंगल कट जो होती है वो कम मात्रा के धातु काटने के लिए सिंगल कट फाइल का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। सिंगल कट फाइल का हो गया दोस्तों। अगला पाइप रेंच, पाइप नट जो है, मतलब पाइप नट खोलने की बात कर रहा है, तो वहां पे स्पेनर भी ऑप्शन में था, तो रेंच जो है आपका, स्पेनर नहीं सही होगा, लेकिन रेंच आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला है दोस्तों सोल्डर आयरन जो होता है किसका बना होता है, ये लग रहा है फर्स्ट सेकंड मीटिंग का क्वेश्चन है। तो सोल्डर आयरन जो होता है वो कॉपर का, शुद्ध कॉपर का ही बना होता है, ठीक है। बोर गेज जो होता है अंदरूनी डायमीटर, किसी भी होल का जो बोर गेज होता है वो अंदरूनी डायमीटर को चेक करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे 55 नंबर का बैकलेस जो होता है वो किस लिए प्रयोग किया जाता है, तो बैकलेस जो होता है यहाँ पे टीथ थिकनेस के लिए, जैसे कि 2 कार्डल हैं या 2 दांतें हैं दोस्तों इस प्रकार के, ठीक है। तो 2 दांतें या 2 कार्डल की बात कर रहा है, तो जो यहाँ के बीच की जो दूरी है, कॉन्टेक्ट एरिया है, मान लीजिए कि कोई दांत है दोस्तों इस प्रकार से, ठीक है। तो वो ये दूसरा वाला दांत ये जो यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ जो मैचिंग कॉन्टेक्ट जो एरिया बना रहा है वही आपका क्या बन जाएगा दोस्तों कि टीथ थिकनेस बन जाएगा। बैकलेस मतलब जब ये इसके अंदर जाएगा और यहाँ से मिस करेगा, यहाँ पे वही बैकलेस या कॉन्टेक्ट एरिया छूटे हुए सतह का एरिया बन जाता है, ठीक है।
अगला है दोस्तों, अगला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन क्या दर्शाएगा हमारा कि बैकलेस हो गया गेज। गेज जो होता है विशाल उत्पादन है, मास प्रोडक्शन के लिए हम गेज का प्रयोग कर सकते हैं। इसका जो ऑप्शन रहेगा आप चेक करके बिल्कुल आसानी से मार सकते हैं। ट्रेमल जो होता है बड़े से बड़े वृत्त की बात कर रहा है, ये भी लग रहा है सेकंड मीटिंग का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है दोस्तों कि जो ट्रेमल है दोस्तों वह 500 से मिलीमीटर से भी अधिक मतलब वृत्त बनाने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। हाई कार्बन स्टील का बना होता है, तो बड़े से बड़े वृत्त बनाने के लिए ट्रेमल का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ फर्स्ट मीटिंग में टम्बलर पूछा था कि टम्बलर कितने मतलब गियर लगे, तो 3 सेट में गियर लगे होते हैं, ABC होता है दोस्तों। और उसकी जो नामांकन होती है जेड से शुरू होती है, G से शुरू होती है, इस प्रकार से उसमें आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। और क्लच की बात कर रहा है दोस्तों यहाँ पे, तो क्लच मतलब जो कोई भी मतलब ड्राइविंग कर रहा है या कोई आदमी गाड़ी चला रहा है या मतलब किसी भी जो मोटर चल रही है तो उसको क्या हम डायरेक्ट क्लच बदल सकते हैं दोस्तों। दो शाफ्टों को जोड़ना या मतलब उसको अलग करना क्लच का ही काम होता है, तो यही पूछ रहा था दोस्तों। तो जो होगा मतलब हम क्लच डायरेक्ट काम कर सकते हैं, ठीक है। अन्यथा आप अपनी सावधानी के लिए करते हैं तो और बेहतरीन है। यहाँ पे पूछा था अर्धस्थायी और की बात कर रहा है, तो फाउंडेशन बोल्ट जो होता है अर्धस्थायी के रूप में लिया जा सकता है, क्योंकि नीचे एक फाउंडेशन होता है, ऊपर हम खोल के मशीन को निकाल सकते हैं। तो मतलब जाब या फास्टनर में से दोनों अर्धस्थायी क्या कहता है कि धातु का गुण या मतलब फास्टनर वो होती है कि जो जिसमें जाब है नुकसान हो जाए या मतलब फास्टनर बच जाए, ठीक है, मतलब एक पार्ट इसमें से कोई भी बच जाए, ठीक है, तो वो हमारा अर्धस्थायी होता है। अस्थायी में क्या होता है कि दोनों पार्ट बच जाए, और अस्थायी में जो होता है दोस्तों दोनों को दोनों नष्ट हो जाए दोस्तों। क्या होता है अस्थायी में दोनों के दोनों नष्ट हो जाए, वो हमारा क्या हो जाएगा अस्थायी हो जाएगा, ठीक है। जैसे अस्थायी की बात करें तो नट बोल्ट आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, की आ जाएगा, काटर आ जाएगा। और अर्धस्थायी की बात करेंगे शोल्डर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये फाउंडेशन बोल्ट भी ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर अस्थायी की बात करेंगे तो ब्रेजिंग आ जाएगा दोस्तों। ब्रेजिंग के बाद से आपका वेल्डिंग का भी यूज कर सकते हैं इसमें, और वेल्डिंग के यूज करने के बाद से ये क्लियर हो जाता है कि वेल्डिंग जो होता है कि जाब और फास्टनर दोनों का नुकसान कर सकता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। फाउंडेशन बोल्ट के बाद यहाँ पे 62 नंबर का क्वेश्चन, डाउटेल जो होता है स्लिप गेज रोलर के साथ ही इसका यूज किया जाता है। डाउटेल एक क्वेश्चन था दोस्तों, इसको पूरा क्लियर नहीं कर पाए हैं। यहाँ पे एल्युमिनियम पूछा था कि एल्युमिनियम किसका अयस्क होता है, तो बॉक्साइट एकदम स्पष्ट धड़ाक से लगा दीजिएगा दोस्तों। कास्टन की बात कर रहा था कि किसमें मतलब फलक नहीं कटे होते हैं, तो कास्टन गोलाकार आकार का होता है, इसमें कोई फलक नहीं कटा होता है, ठीक है। इसमें स्लिप या चाबी लगा के इसको लॉक कर सकते थे बिल्कुल आसानी से। यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों जिब हेड का टेपर अनुपात कितना होता है, देख संबंधित 100 होता है दोस्तों। अगर एंगल की बात करता तो कितना सीधे आप 45 लगा देते, ये भी क्लियर आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कम भार कम स्पीड के लिए क्या यूज करेंगे, कास्ट आयरन यूज कर लेंगे। कम भार कम गति के लिए कास्ट आयरन का, क्योंकि अगर अधिक गति बचा लेंगे तो भी टूट जाएगा, भार अधिक दे देंगे तो भी झटका लगने से टूट जाएगा। प्राकृतिक बहुलक की बात कर रहा है, मतलब सबसे ज्यादा तो कोयला यूज किया जाता है प्राकृतिक। जैसे ऑप्शन में क्या था, सोना था दोस्तों, हीरा था और चांदी, ऐसे कुछ करके था, कोयला था, तो कोयला को क्लिक कर देंगे, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, अगला कह रहा है कि दोस्तों 68 नंबर का क्वेश्चन, जाब का डायमीटर। यहाँ पे जाब का डायमीटर या डाया सेंटर ड्रिल, जाब का डायमीटर या डाया सेंटर ड्रिल जो होता है दोस्तों कि उसी से पता कर लेंगे जाब का डायमीटर या डाया मतलब कितने सेंटर ड्रिल का डाया है या इसका डायमीटर है, ठीक है। होल के अनुसार ही चेक कर लेंगे, ये शायद क्वेश्चन मैं ऊपर बता चुका हूँ। मॉड्यूल की बात कर रहा है यहाँ पे, मॉड्यूल की बात कर रहा है दोस्तों यहाँ पे, तो यम के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, या पी जो होता है वह पिच के दर्शाता है, डी और उसके बाद से जेड ले लेते हैं। गैर धातु की संख्या के बीच पिच के व्यास का अनुपात पता करने के लिए मॉड्यूल यम का प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अगला कह रहा है कि ऑप्टिकल लैंप जो होता है अपवर्तन के लिए यूज किया जाता है, ये प्रकाश के द्वारा इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन में अगर मारे होंगे तो ये बिल्कुल सही होगा, मैंने डायरेक्ट आंसर ही आपको बताया, क्वेश्चन पूरा लिखने का टाइम नहीं दोस्तों, लिखने पर ये वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी, इसीलिए मैं स्टार्ट में सादा सीधे और डायरेक्ट इसीलिए इतनी तीव्र गति से बता रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों 71 नंबर का, केस हार्डनिंग की बात कर रहा है, तो केस हार्डनिंग जो होती है दोस्तों वहां पे हम डेड माइल्ड स्टील का ही यूज कर सकते हैं जो केस हार्डनिंग होती है। इसमें क्या होता है कि कार्बन का परसेंट 0.015 से लेके 0.3 तक होती है, कार्बन जो होता है सबसे कम होता है, और नर्म होने के कारण से यहाँ पे क्या यूज कर लेते हैं, डेड माइल्ड स्टील का यूज कर लेते हैं, और उसके ऊपर केस हार्डनिंग कर दिया जाता है। केस हार्डनिंग का जो प्रोसेस होता है बहुत सारे होते हैं, अमोनिया हो गया, इंडक्शन हार्डनिंग हो गया, फ्लेम हार्डनिंग हो गया, ठीक है, कार्बोराइजिंग हो गया, पैक कार्बोराइजिंग हो गया। इसी प्रकार से आप केस हार्डनिंग अंतर्गत में बहुत सारे ये कहानी पढ़ सकते हैं दोस्तों। जैसे अमोनिया का अगर 900 या कुछ टेम्परेचर में उसको अमोनिया का छिड़काव करेंगे तो भी वो हार्ड हो जाएगा, लेकिन
केस हार्डनिंग में केवल 1 से लेके 1.5 तक ही या आधा mm तक ही क्या करेंगे, 1/2 ही तक है ऊपरी पार्ट को हार्ड कर सकते हैं और निचले पार्ट को नरम ही छोड़ा जा सकता है। यह केस हार्डनिंग की प्रक्रिया होती है। अगला है दोस्तों यहाँ फ्री स्केल जो होता है इंडक्शन हार्डनिंग के अंतर्गत आती है। फ्री स्केल को उसको बोलते हैं। और अस्थायी फास्टनर जो होता है फाउंडेशन बोल्ट के अंतर्गत आता है।